हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एंड देयर एलिमिनेशन। इसकी हम समरी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले एक बार देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। हमने जो है हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ा था, कैसे जो है किया जाता है, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से हमने करा था, जो इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, फिर उसमें एंटीकोएगुलेंट ऐड किया जाता है, जैसे ही पैरिन हो गया। फिर उसके बाद उसे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें कई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो फिल्टर हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्टेज वहाँ पे नहीं होते, वो फिल्टर हो जाता है, क्लियर हो जाता है ब्लड। फिर वापस एंटी ही पैरिन हम दे देंगे उसको पेशेंट को, और फिर वो वापस से ब्लड जो है आ जाएगा हमारे पास जो है रेनल आर्टरी में, जो है रेनल वेन में, वेन के थ्रू वहाँ पे वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ये ब्लड इस तरह से वापस आ जाएगा और ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। थोड़ा सा जो है मैंने शॉर्ट में बताया, मैंने डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो इसके बाद हमने रीनल फेलियर पढ़ा, किडनी फेलियर, तो कैसे इसके बारे में पढ़ा। फिर रीनल कैल्कुलाई क्या है, पथरी आपने सुनी होगी, पथरी हो जाती है जो है, मतलब किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलाई में, जो किडनी में ग्लोमेरुलाई होता है ना, ग्लोमेरुलस, उसमें। तो समरी में देखते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा, समरी देखते हैं इस चैप्टर का हमारा, अब ये खत्म ही हो जाएगा। तो उससे सबसे पहले समरी में देखने से पहले हम पूरा चैप्टर को रिकैप करते हैं। उसमें ये समरी में ये सभी दे रखा है, एक बार देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या दिया है। तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ा था, डेफिनेशन हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग 3 टाइप्स के नाइट्रोजन वेस्टेज थे। एक तो देखा था हमने अमोनिया देखा, फिर उसके बाद हमने यूरिया देखा, फिर यूरिकोटैलिक देखा, UR दे देता हूँ, यूरिकोटैलिक। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, जैसे बोनीफिशेज हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। यूरियोटैलिक पढ़ा हमने, मॉडरेट टॉक्सिक, यूरियोटैलिक लीस्ट टॉक्सिक होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े, किसमें क्या होता है, जैसे कि प्लेटिहेलमिंथेस हो गया, उनमें क्या होता है, उनमें जो है प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। फिर फ्लेम सेल्स नेफ्रिडिया हो गया हमारे पास, जो कि अर्थवॉर्म और कुछ अदर एनिलेट्स में होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। मार्क्विजन ट्यूब्यूल्स हो गए, कॉकरोच में होते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स हो गई, जो है प्रॉन्स में होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ तक हम। Many nitrogen containing substances, iron, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated। जो भी हमारी बॉडी में फालतू की चीज़ें, फालतू की क्या, हमारी जो फालतू की है वेस्ट है, हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, टॉक्सिक हमारी बॉडी में टॉक्सिक हो सकते हैं, मार भी सकते हैं, डेथ भी कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। तो हमें बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। नेचर ऑफ nitrogenous waste is formed and their excretion vary among animals, mainly dependent on habitat, availability of water। तो अलग अलग टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्टेज पाए जाते हैं कि एनिमल्स पे, अलग अलग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। किस पे मेनली डिपेंड करते हैं, हैबिटाट पे, कहाँ पे रहते हैं, कि वाटर वहाँ पे कितना मिलता है कितना नहीं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड, ये हमने डिस्कस करे अभी। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, जिनको हम जो है एगो नाम से जानते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स, एंड द किडनीज आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ये होते हैं। दैट नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजन वेस्टेज बट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस आयनिक एंड बेस एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। आयनिक जो आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स में भी हेल्प करते हैं, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में हमने जो है पढ़ा था पूरा चैप्टर में अच्छी तरह से, कैसे जो है ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होता है हमारा। हमें पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ा था, उसमें पूरा मैकेनिज्म हमने जो है पढ़ा, यूरिया NaCl की बैलेंसिंग का। फिर उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा। अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो है कलाइसिस होते हैं, रीनल पेल्विस होते हैं, कलाइसिस मेजर माइनर कलाइसिस होते हैं, उसमें कहाँ पे किडनी लोकेटेड होती है, एब्डोमिनल रीजन में, वहाँ पे हमने पढ़ा, बैक साइड पे। ये सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी अच्छी तरह से, हमने जो है स्ट्रक्चर्स इसमें जो है सारे देखे हमने। उसके बाद जो है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एफरेंट आर्टीरियल होता है, जैसे ब्लड एंटर करता है, ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद बोमन्स कैप्सूल, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद हमारे पास बीच में जो है PCT होता है, DCT होता है हमारे पास, ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है हमारे पास, तो उसमें कौन कौन से टिश्यू जो है पाए जाते हैं, इनमें ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने जो है क्या पढ़ा, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है हमारे पास, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है GFR एक मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीएब्जॉर्प्शन हो गया, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े, PCT, हैंडलेस लूप, डिस्टिटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनमें क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती है, सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से डिस्कस करी थी कि इनकी वजह से क्या होता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। यहाँ पे जो है बैलेंस जो है मेंटेन हमें करना पड़ता है, कौन सी चीज़ों को ऐड करते हैं, कौन सी चीज़ों को हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर हमने पढ़ी, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हमने यहाँ पे देखा था किस चीज़ों का होता है।
और उसके बाद हम मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ा हमने, जिसमें जो है NaCl और सॉरी जो है NaCl और यूरिया का हमने जो है इस्तेमाल किया था। यूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आयनिक बैलेंस में। यहाँ पे ये इन दोनों की वजह से आयनिक बैलेंस होता है पूरा, जिसकी वजह से हमारा पूरा मैकेनिज्म ये चलता है, काम करता है। कि इसके ह्यूमन किडनी जो है नियरली 4 टाइम्स जो है कंसनट्रेट कर देती है इनिशियल फिल्ट्रेट से लेकर जब आती है आखिरी तक, तो 4 टाइम्स जो है कंसनट्रेशन फिल्ट्रेट बना देती है हमारी ह्यूमन किडनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था ये। उसके बाद हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा, जो कि हाइपोथैलेमस कर सकता है, हाइपोथैलेमस कर सकता है, और क्या करता है JGA कर सकता है हमारे पास JGA, और कुछ एक्सटेंट तक हमारा हार्ट भी कर सकता है। इसमें हमने जो है यहाँ पे जो है रास मैकेनिज्म हमने पढ़ा, हाइपोथैलेमस पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अच्छी तरह से। फिर मिक्चुरेशन पढ़ा, मिक्चुरेशन में हमने जो है रिफ्लेक्स जो है म्यूचुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ा हमने, कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन मिक्चुरेशन कहते हैं हम इसको, कैसे होता है सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ग्लाइकोसूरिया कीटोन्यूरिया ये 2 टर्म्स पढ़ी थी। फिर अदर ऑर्गन्स का क्या जो है रोल होता है, फिर डिसऑर्डर्स हमने, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा, ये चीज़ें होती हैं। एच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन ओवर 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन के करीब होते हैं स्ट्रक्चर्स, इनको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना होते हैं मैक्सिमम, एक किडनी के पास, एक किडनी के पास क्या होते हैं, कितने, 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन होते हैं। तो 2 के पास 2 मिलियन हो गए हमारे पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज़ में आ सकता है कि ये किडनी के पास, एक किडनी के पास कितने होते हैं, 2 के पास कितने होते हैं। एक ही पूछे 1 मिलियन, दोनों ही पूछे 2 मिलियन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज़ 2 पोर्शन। फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जैसे न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन की होती हैं, एल्वियोलाई हमारी लंग्स की होती हैं, तो ऐसे इनकी वजह नेफ्रॉन्स होती हैं। एंड हैज़ 2 पोर्शन। ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ मतलब गुच्छा होता है कैपिलरीज का, फाउंड फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है कि किससे बनता है, एफरेंट आर्टीरियोल में। फाइन ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी, और एफरेंट आर्टीरियल क्या है, फाइन ब्रांचेज है रीनल आर्टरी की। द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद द, ये हमने देखा ग्लोमेरुलस, यहाँ एक रीनल ट्यूब्यूल है, तो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद द डबल वॉल्ड बॉमन कैप्सूल एंड इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू PCT proximal convoluted tubule, Hanles-Lou HL, DCT distal convoluted tubule. The DCT of many nephron join to a common collecting duct। फिर उसके बाद collecting duct हमारे पास आती है, इस तरह से collecting duct यहाँ पे, इसकी वजह से यहीं पे जो है NaCl यूरिया की यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है मेंटेन होती है। मैनी ऑफ विच अल्टीमेटली ओपन इनटू द रीनल pelvis थ्रू द मेडुलरी पिरामिड, जो कि रीनल pelvis में ओपन होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू। द बोमन कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म माल्फिजियन और रीनल कॉर्पस्कल। तो ये आगे जो इसको बना लेता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो है ग्लोमेरुलस जो है होता है, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माल्फिजियन या फिर रीनल कॉर्पस्कल बनाते हैं हमारे पास। फिर उसकी यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़ा। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूरी NCERT में ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी, पढ़ाते हुए तो बताया हुआ मैंने, बट ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉन सेलेक्टिव है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। About 1200 ml is blood filtered by the glomerulus per minute to form 125 filtrate in the Bowman's capsule per minute, जिसे हम GFR जो है कहते हैं, GFR कहते हैं। फिर उसके बाद हमने जो GFR से रिलेटेड कुछ बात करी थी। JGA स्पेशलाइज पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ GFR की रेगुलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। नियरली 99% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, अलग अलग पार्ट्स जो है नेफ्रॉन्स की, अलग पार्ट में जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे। PCT इज द मेजर पोर्शन साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव सिक्रीशन। कौन सी है, PCT है मेजर साइट जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हाईली होता है और सेलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पे मेनली जो है यहीं पे होता है PCT में। Henle's loop primarily helps to maintain osmolar gradient। Henle's loop किस में करता है, osmolar gradient में 300 से 1200 हो जाता है, हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में, विद इन द किडनी स्टोटिशियम। DCT and collecting duct allows extensive reabsorption of water and certain electrolytes which help in osmoregulation, जैसे H positive, K positive and NH3 could be secreted into the filtrate by tubules to maintain the ionic balance and pH of the body फ्लूइड से सारी चीज़ों को, आयनिक बैलेंस को जो मेंटेन करने के लिए कोई चीज़ें सिक्रीट की जा सकती है, कोई चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जा सकती हैं, तो इसका मेंटेन करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, ताकि आयनिक बैलेंस जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन जो है बनी रहे, तो इसको मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें हम करते हैं। पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कैसे क्या, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। काउंटर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट क्यों, अपोजिट फ्लो हमें दिखाई दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको काउंटर करंट कहा।
ऑपरेट्स बिटवीन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप एंड दोज ऑफ वासर एक्टा। दोनों में हमें दिखाई देती है कैपिलरी पैरेलल टू हैंडलेस लूप, इसे हम वासर एक्टा कहेंगे। एक कैपिलर होती है जो कि पैरेलल होती है हैंडलेस लूप के, इस तरह से है यहाँ पे जो है कैपिलरी हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड ऐसे नीचे फ्लो करता है, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, तो ये दोनों अपोजिट यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे अपोजिट फ्लो हो गया, और भी अपोजिट फ्लो हमने पढ़े थे। द filtrate गेट्स कंसनट्रेटेड एज इट मूव डाउन दिस डिसेंडिंग लिंक। जब जी नीचे जाता जाता है जो है कंसनट्रेटेड होता जाता है, बट इज डायल्यूटेड बाय असेंडिंग लिंक, ऊपर जाता है तो डायल्यूट होता जाता है। Electrolytes and urea are retained in the interstitium by this arrangement, DCT and collecting duct. Concentrate the filtrate about 4 times, that 300 to 1200 osmol per liter. तो इसके इतना कर देते हैं 4 टाइम्स, मैंने आपको बताया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स। एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जितना ज़्यादा वाटर, हमारा एम क्या था यहाँ पे, जितना ज़्यादा वाटर जो है हम निकाल सकते हैं उतना जो है रीअब्जॉर्ब कर लेंगे उसको हम, ताकि वाटर का जो है लॉस ना हो हमारी बॉडी से। और जब वाटर का लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनल ब्लैडर। अब हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा जो है मिक्सचुरेशन के बाद, उससे पहले हमने रेगुलेशन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, रेगुलेशन हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। फिर हमने रेगुलेशन पढ़ा जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के पढ़े, हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट भी होता है। तो हार्ट में एएनएफ होता है, तो सारी चीज़ एएनएफ जो है रिलीज होता है, एंट्री नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर मिक्सचुरेशन, यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल a voluntary signal from the CNS carries out it's released होता है urethra, that micturition। तो इसको जो है निकल जाता है फिर यूरिन जो है, जब में जो है मैसेज आता है। स्किन, लंग्स एंड लीवर ऑल्सो एग्जिस्ट इन एक्सक्रीशन। तो ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास अदर ऑर्गन जो है रोल प्ले करते हैं, जैसे इनके हमने एग्जांपल्स अलग अलग देखे थे, जैसे कि लीवर में जो है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन से साइजेस होती है, ड्रग्स भी होती हैं। और जो सेट में NaCl हो गया, कुछ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी। सीबेशियस ग्लैंड्स में शिरोल, हाइड्रोकार्बन से सारी चीज़ें हो गई। और इसमें फैक्सेस भी जो है पाए जाते हैं सीबम के थ्रू जो निकलते हैं। सो आप आपको क्लियर हुआ हुआ है। तो पूरा चैप्टर अच्छी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। डिसऑर्डर्स उसके बाद हमने पढ़े, मैंने आपको क्विक रिकैप दिया था, हीमोडायलिसिस, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रीनल फेलियर। सो आप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, समरी भी हमने कर लिया है, पूरे चैप्टर को भी, फुल चैप्टर को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। तो फुल चैप्टर को लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर हमारा चैप्टर अच्छे तरह से हो जाएगा। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपको काफ़ी जो है टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, काफ़ी जो है लगता है उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, बट यकीन मानिए आपके लिए जो है ईजी बना दूंगा, बिल्कुल काफ़ी जो है ईजी बन हो जाएगा। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन करके फिर उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।